मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सेवक हूँ। योग्यता सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छा कार्यकर्ता होना है। यहाँ पे जो होना चाहिए था ये सारे नादौरा में गए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ माननीय सीपी साहब से कि वो क्या इनको राजसमंद में वापस लाएंगे। अब भगवान जाने, ये केवल चुनावी झुंझुना ये साबित कर रहे हैं और आगे न जाने क्या होने वाला है। नमस्कार, मैं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। राजसमंद में विधायक के उपचुनाव के दावेदारों से मिलने की कड़ी में आज हम पहुंचे हैं पिपरडा निवासी गणेश जी पालीवाल, जो लंबे समय से भाजपा संगठन में जुड़े हुए हैं। किरण जी माहेश्वरी एवं हरिओम सिंह जी राठौड़ के साथ लंबे समय तक जनसेवा और राजनीति में सक्रिय हैं। किरण जी माहेश्वरी के निधन के बाद में यहाँ ये भी अपनी दावेदारी जता रहे हैं। हम बात करते हैं इनसे, क्या इनके पास में राजसमंद के विकास को लेकर के विजन है, क्या ये परिवर्तन करना चाहेंगे। वर्तमान में प्रदेश में कांग्रेस सरकार है, यहाँ पर अभी फ़िलहाल नगर परिषद का चुनाव भी कांग्रेस जीती है। ऐसे में भाजपा कैसे अपनी बढ़त बनाते हुए इस जीत को कायम रख पाएगी, इन सारे सवालों को लेकर रूबरू होते हैं। नमस्ते सर, जयवर्धन में आपका स्वागत है। किरण जी माहेश्वरी के अकस्मात निधन के बाद में यहाँ पर उपचुनाव हो रहे हैं और आपका इसमें चुनाव लड़ने का मानस कैसे बना? नमस्कार, सबको प्रणाम। मैं पिछले 25 सालों से भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ। पार्टी के अलग अलग नेताओं जैसे हरिओम सिंह जी राठौड़ साहब, किरण जी माहेश्वरी, इनके साथ में रहकर काफ़ी कुछ सीखा है और राजसमंद के विकास को ध्यान में रखते हुए आम जन से जुड़ने का अवसर मुझे मिला है इनके साथ में रह के। और क्षेत्र की सभी पंचायतों में, लगभग 48 ही पंचायतों में मेरा लगातार जाना आना रहा है और नगर में भी लगातार मेरा लगभग हर वार्ड में मेरा संपर्क रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि जनसेवा के कार्य तो मैं काफ़ी समय से कर ही रहा हूँ, ये अवसर मिला है। दुखद तो है कि हमारी बड़ी बहन किरण जी माहेश्वरी अचानक हमें छोड़ के चली गई, लेकिन उपचुनाव होने ही हैं, कोई न कोई लड़ेगा, कोई न कोई देखो दावेदारी भी खूब लोग कर रहे हैं और कोई न कोई लड़ेगा। इससे मेरे मन में भी आया कि मैं क्यों ना दावेदारी करूं और जनसेवा का कार्य इस माध्यम से आगे बढ़ा सकूं। राजनीति और जनसेवा की आपने शुरुआत कैसे की? आपके राजनीतिक आदर्श कौन रहे हैं? मैंने 91 में सीनियर की कांकरोली बालकृष्ण विद्या भवन से। मैं पॉलिटिकली शुरू से मेरा माइंड इस तरफ आकर्षित रहा है। पॉलिटिकल साइंस का ही छात्र रहा हूँ मैं शुरू से और मन में शुरू से इसके प्रति विशेष लगाव था और उसी समय से मैं इससे जुड़ा हूँ और धीरे धीरे पार्टी के विभिन्न पदों पर रहते हुए मैंने युवा मोर्चा, फिर इकाई अध्यक्ष, फिर मंडल उपाध्यक्ष, फिर मंडल महामंत्री और अभी लगातार 2 बार से मैं राणा राज सिंह मंडल का अध्यक्ष हूँ और मैं पूरी मन से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। जनसेवा का काम पूरे मन से कर रहा हूँ। अभी भाजपा से काफ़ी दावेदार मैदान में हैं। ऐसे में आपकी वो कौन सी योग्यताएं हैं जो आपको उनसे बेहतर बनाती है? आप क्या मानते हैं, आपको किस आधार पर ये टिकट मिलना चाहिए? मैं एक सामान्य कार्यकर्ता की हैसियत से टिकट मांग रहा हूँ। मेरा सभी से अच्छा व्यवहार है, सबको हमेशा साथ में लेके चलता हूँ। मैं कभी किसी लफड़े में नहीं पड़ा हूँ। मैं पार्टी के हर साथी को साथ में लेके चलता हूँ और योग्यता सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छा कार्यकर्ता होना है। भारतीय जनता पार्टी में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब समान है। इसका ताज़ा उदाहरण और पिछले काफ़ी वर्षों से
भारत को विश्व की एक महाशक्ति बनाने की ओर अग्रसर करने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी है, वो हमारे आदर्श हैं और जो कि ज़मीनी स्तर से उठे हैं। जो जगत जानता है कि एक चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बना, तो मेरा भी मन में वही है कि एक चाय बेचने वाला अगर प्रधानमंत्री बन सकता है तो हम जैसे कार्यकर्ता भी कहीं न कहीं कोशिश करें तो सफल हो सकते हैं। आप किरण जी के भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं। हरिओम सिंह जी से भी आपका काफ़ी जुड़ाव था। ऐसे में अभी उनकी बेटी दीप्ति माहेश्वरी और हरिओम सिंह जी के बेटे करणवीर सिंह जी भी दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में आप उनके साथ क्यों नहीं हैं? भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था है। टिकट मांगने का हक सभी को है और जितने भी दावेदार टिकट मांग रहे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी का सच्चा सेवक हूँ। मैं टिकट मांग रहा हूँ। अगर पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा और पार्टी प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व अगर किसी को भी टिकट देती है तो पूरे समर्पण भाव से पार्टी को जिताऊंगा, उनके साथ में रह के जिताऊंगा। इसलिए मेरे मन में कुछ नहीं, मैंने अपने मन में इच्छा थी कि मैं भी दावेदारी करूं, मेरे दावेदारी कर रहा हूँ। पूर्ण निष्ठा के साथ मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और हमेशा रहूंगा। प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। अभी नगर परिषद का चुनाव भी बड़े अंतर के साथ में कांग्रेस जीती है। ऐसे में भाजपा के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है ये, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहिए? हमारा भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा परिवार है। कुछ परिवार में मनमुटाव, कुछ गलतफहमियां होने की वजह से कुछ हमें इसमें नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन हम सभी मिलकर ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जो नुकसान हमने उठाया है उसकी भरपाई इस उपचुनाव में करें। पूरे परिवार को साथ में लेकर सभी को, रूठे हुओं को मना लेंगे और सभी भाइयों को साथ में लेके भारतीय जनता पार्टी राजसमंद विधानसभा की एकजुट होकर ये चुनाव लड़ेगी और जीत रिकॉर्ड मतों से दर्ज करेंगे, सामने कोई भी प्रत्याशी हो। काफ़ी सालों से किरण जी माहेश्वरी का यहाँ पर रहे हैं, विधायक रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। अभी जो धारीवाल जी का जो बयान आया, धारीवाल जी ने जो यहाँ पर विकास जनसंवाद किया था, उस समय काफ़ी घोषणाएं भी की। उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किरण जी माहेश्वरी यहाँ पर कोई विकास का काम नहीं कर पाई, उनकी विकास में कोई रुचि नहीं थी। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं शांतिलाल जी धारीवाल के बयान की कड़ी निंदा करता हूँ, क्योंकि किरण जी ने इस क्षेत्र के लिए खूब काम किया है और काम गाँव में और नगर में साफ नज़र आ रहा है। और यही कारण रहा है कि किरण जी पहले 5,500 वोटर्स जीते, फिर बाद में 30,000 से जीते, 25,000 से जीते। लगातार जीतने के बाद में भी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता में कहीं कमी नहीं आई है। और आज उनके कामों की वजह से कि किरण जी माहेश्वरी, हरिओम सिंह जी, हमारे पूर्व जितने भी विधायक हैं, उनके कामों की वजह से राजसमंद में जो विकास किया, उसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी आने वाला चुनाव भी बड़े मजबूती के साथ में लड़ेगी और जीतेगी। यदि आपको प्रत्याशी बनाया जाता है और आप विधायक के तौर पर चुने जाते हैं, तो आपके पास में राजसमंद के विकास को लेकर के यहाँ पर क्या क्या संभावनाएं दिखती है? आप क्या क्या काम यहाँ करना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी कुछ करना चाहूँगा। धार्मिक नगरी है, द्वारकाधीश प्रभु की नगरी, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आ सके, ये कोशिश मेरी रहेगी। मार्बल मंडी यहाँ पे घोषित करवाना प्राथमिकता रहेगी। काफ़ी वर्षों से अटका हुआ ये काम है और मार्बल मंडी घोषित होती है तो आखिर यहाँ पे माइंस राजसमंद वाइट मार्बल का गढ़ माना जाता है। अब तो ये ग्रेनाइट का भी गढ़ बनने जा रहा है। अभी काफ़ी मात्रा में अपने मड़का और राजसमंद और नाथद्वारा और देवगढ़ भीम के आसपास के क्षेत्रों में ग्रेनाइट निकल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि ये मार्बल मंडी जल्द से जल्द घोषित हो। और ब्रॉड गेज के लिए हमारी लोकप्रिय सांसद महोदया दिया कुमारी जी काफ़ी कोशिश कर रही है। मैं भी
उनके साथ में जुड़कर, माननीय सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब के साथ में जुड़कर, और भी हमारे जो संभाग के बड़े बड़े नेता हैं, इन सब के साथ में जुड़कर ब्रॉडगेज लाने के लिए राजसमंद में पूरी कोशिश करेंगे। क्या कि रेलवे विकास का बहुत बड़ा आधार होता है। तो मैं चाहूँगा कि ये बहुत बड़ा काम है। अगर ये हम सब के प्रयास से, मैं तो राजसमंद की जनता से भी निवेदन करता हूँ कि इसमें हमारा साथ देवे। और हमारी दिया मैडम खूब प्रयास कर रही है इसके लिए। हम पिछले दिनों से हमारी बात भी हुई, तो मैडम इस दिशा में काफ़ी प्रयासरत है और वो आगे भी कुछ करना चाहेंगे इसके साथ। अभी जो राजसमंद में पंचायती राज के जो चुनाव हुए, उस दौरान प्रधान के चुनाव में भी भाजपा की फूट कुछ सामने आई। उसके बाद में नगर परिषद के जो टिकट वितरण हुए उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगे। ऐसे में नगर परिषद भी भाजपा के हाथ से निकल गई। अभी भाजपा के काफ़ी दावेदार भी हैं, तो ऐसे में क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं भी काफ़ी बढ़ जाती है। भाजपा की आपसी फूट लग सकती है। इसमें भाजपा संगठित होकर के इस चुनाव को कैसे मैनेज करेगी? एक तो मैं बता दूं, जितने भी दावेदार हैं हम सब एक हैं। हम जब तक टिकट नहीं मिलता है तब तक दावेदारी का हक सबको है। बाकी हम सभी एक हैं। और रही बात नगर परिषद चुनाव की, और पिछले पंचायत समिति के लिए जो जैसा आपने बताया, कुछ गलतफहमियां हुई है, लेकिन हम उन्हें दूर करने का पूरा हमारा नेतृत्व प्रयास कर रहा है। जिला नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व भी पूरा प्रयासरत है। और हम सब बहुत जल्दी ये छोटे मोटी कुछ गलतफहमियां उसको दूर कर लेंगे और पूरी पार्टी संगठित होकर चुनाव लड़ेगी। अभी राजसमंद में काफ़ी घोषणाएं करके गए हैं, काफ़ी काम भी शायद शुरू होने वाले हैं। अब इस जो चुनाव है, इस चुनाव में किस मुद्दे पर यह चुनाव लड़ा जाएगा? घोषणाएं तो कांग्रेस का काम है। कांग्रेस की सरकार बनी तब भी इन्होंने ऐसे ही घोषणाएं की, न तो किसानों के कर्ज माफ़ हुए, न क्या, बस इनकी बातें हैं। और अभी भी केवल चुनाव के हिसाब से एक झुंझुना पकड़ा दिया है कि हम ये काम करवा रहे हैं। बाकी दूसरी बात, DMFT के जो मद को हमारा हक मानता हूँ, हमारे ज़िले का हक है, हमारी माइनिंग का पैसा है। तो हमारे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के शासन में चारों विधानसभा सीटों में बराबर हिस्से में पैसा बांटा जाता था। अभी हमारे साथ में काफ़ी भेदभाव हो रहा है। वैसे ही जैसे जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके साथ में काफ़ी भेदभाव किया जा रहा है। और रही बात, जैसे अभी कुछ RK में डॉक्टर की बात हुई, तो जब कांग्रेस सरकार आई थी, हमारे यहाँ पे जो डॉक्टर थे उनको हटा के यहाँ से दूसरी जगह ले गए थे, ठीक है ना। अभी चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव के कारण इन्होंने 14 डॉक्टर को यहाँ पे लगाने की बात कही है। 14 में से 6 डॉक्टर यहाँ पे ज्वाइन किए, बाकी डॉक्टर अभी आए नहीं है। और 6 में से मैं आपसे बता रहा हूँ, मैं कल ही जाके आया हूँ, 2 डॉक्टर यहाँ पे है, बाकी 4 डॉक्टर तो छुट्टियाँ लेके चले गए। अब भगवान जाने, ये केवल चुनावी झुंझुना ये साबित कर रहे हैं, और आगे न जाने क्या होने वाला है। राजसमंद मेवाड़ क्षेत्र के CP जोशी साहब, जो राजस्थान के विधानसभा के अध्यक्ष हैं, वो यहाँ के बड़े प्रबल नेता हैं। काफ़ी समय तक वो राजसमंद से दूरी बना के रखते थे, मगर अभी जब से नगर परिषद चुनाव में बड़ी जीत कांग्रेस को मिली है, तब से राजसमंद को लेकर के काफ़ी सक्रिय हुए हैं। काफ़ी यहाँ के लिए वो घोषणाएं भी कर रहे हैं, काफ़ी काम करने का भी उनका विज़न है। ऐसे में ये दिखता है कि राजसमंद में भाजपा का जो भी कैंडिडेट होगा वो सीधे तौर पर एक तरह से CP जोशी के साथ में लड़ेगा। इसको देख करके आप क्या कहना चाहेंगे? राजसमंद की जनता इस बात से भली भांति वाकिफ़ है कि राजसमंद में आज दिन तक उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने जो राजसमंद मुख्यालय की जो सारे, जैसे डाइट है, जैसे हॉट बाज़ार है, जैसे अभी कोरोना वैक्सीन की जो लेबोरेटरी खुली है, ये सब जिला मुख्यालय की जो यहाँ पे जो होना चाहिए था, ये सारे नादौरा में गए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ माननीय CP साहब से कि वो क्या इनको राजसमंद में वापस लाएंगे। राजसमंद की जनता ये सब जान रही है कि राजसमंद मुख्यालय की जो मुख्य है, जैसे SBI का ट्रेनिंग सेंटर है, तो वो भी राजसमंद मुख्यालय पे होना चाहिए था, वो भी नाथद्वारा में है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें राजसमंद में हो, और अगर वो राजसमंद में लाना चाहते हैं
तो वो घोषणा करें, उनका स्वागत है। बाकी राजसमंद की जनता को अब कोई मूर्ख बना नहीं सकता। राजसमंद की जनता ये सब बातें इतने सालों से देख रही है और आगे भी इन चुनावों में उनको जवाब देगी। हमारे इस जयवर्धन न्यूज़ के माध्यम से आप आम जन से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं आम जन को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि मैं एक साधारण परिवार में जन्मा साधारण कार्यकर्ता हूँ और मैंने अभी अपनी दावेदारी रखी है। आप सबका आशीर्वाद और समर्थन मुझे देवें ताकि पार्टी मुझे ये राजसमंद का नेतृत्व करने का मौका देवे और राजसमंद के विकास में आप सबके साथ में मिलकर हम मील का पत्थर यहाँ पे लगाएं और राजसमंद को राजस्थान में नंबर 1 जिला बनाए, राजसमंद विधानसभा को राजस्थान में नंबर 1 विधानसभा बनाए, राजसमंद विकास की दृष्टि से नंबर 1 बनाए। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा कि अपन सुन रहे थे, गणेश जी पालीवाल जो एक सामान्य परिवार से आते हैं, भाजपा में लंबे समय से सक्रिय थे, इनके अपने विचार हमने जाने। इनके विचारों से आप सहमत हों और इनको यदि अपन समर्थन करना चाहें तो भरपूर इन्हें समर्थन देवें। इसके साथ ही और भी जो दावेदार भाजपा और कांग्रेस के हैं उनके विचारों से हम अवगत कराते रहेंगे आपको। यदि आपने राजसमंद के जयवर्धन न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। इसी तरह की चर्चाएं और राजसमंद की प्रमुख खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।